हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी। इस लेसन का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कि इस लेसन के अंदर हम कोऑर्डिनेट से रिलेटेड ज्योमेट्री के क्वेश्चंस जो है डिस्टेंस फॉर्मूले एंड सेक्शन फॉर्मूले के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ओके, नाउ स्टार्ट। इसमें थोड़ा बहुत जो बेसिक कंसेप्ट सिखाना है वो मैं क्वेश्चंस के अंदर ही सिखा दूंगा, तो देखिएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, आपको डिस्टेंस फाइंड करनी इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच की। एक तो है -5, 7, एक है -1, 3। -5, 7 जो है वो कहाँ आप इसे प्लॉट करेंगे, वो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। -5 यानी x के -5 इस तरफ और प्लस के 7 यानी इस y एक्सिस पे। तो -5, 7 अप्रोक्स अगर मैं बात करूं कि इधर -5 इधर 7, तो यहाँ कहीं ना कहीं प्लॉट होगा, कहीं ना कहीं यहाँ -5, 7 प्लॉट होगा कहीं भी। बी है -1, 3। -1 x के -1 जिसे हम एब्सिस्सा कहते हैं और y का 3 यानी जिसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ कहीं ना कहीं इस तरफ जो है -1, 3 प्लॉट किया जाएगा और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। अब आपको बताना है कि ये जो डिस्टेंस है ए बी वाली यहां से यहां की, इसका डिस्टेंस आएगा कितना। आंसर क्या होगा? क्या इस आपको क्या एग्जाम में इस प्रकार से इस टाइप से आपको क्या फेयर एंड फाइन डायग्राम बनाना है? कुछ नहीं, कुछ बनाना ही नहीं है, ये डायग्राम ही नहीं बनाना है आपको, तो सीधे आंसर्स देने हैं। बट मैंने क्यों बनाया वो आपको सिर्फ अच्छा समझाने के हिसाब से कि देखो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, x1 y1, और ये x2 y2, ये x के कोऑर्डिनेट -1, y का 3, इसमें x का कोऑर्डिनेट -5 और y का 7। तो ये डायग्राम आपको कहीं नहीं बनाने की आवश्यकता है, आपको तो सीधा इसको पढ़ते ही डिसाइड कर लेना कि x1 कौन है -5, y1 कौन है 7, x2 कौन है -1, y2 कौन है 3। इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आपको बनाने की। ओके, यानी कि x1 y1 x2 y2 सपोज कर लेना है। अब कुछ कोई बच्चा कहेगा सर मैं पहले इसको डिनोट कर दूं और बाद में इसको करूं, तो क्या ये यहाँ x1 y1 बदलने से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। किसी ने इसको x1 y1 और x2 y2 लिख दिया तब भी वही आंसर आएगा, किसी ने इसको पहले लिख दिया x1 y1 x2 y2 तब भी आंसर वही आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस के क्वेश्चन है और डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ए बी डिस्टेंस बोले या बी ए डिस्टेंस बोले, द आंसर इज सेम, है ना। आप जयपुर टू दिल्ली डिस्टेंस बोले या दिल्ली टू जयपुर डिस्टेंस बोले, आंसर तो उनका एक ही आना है। तो इसलिए यहाँ x1 y1 x2 y2 आप किसी को भी ले सकते हैं, पहले इनको लें बाद में उनको लें, या फिर पहले इनको लें बाद में इनको लें। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहां लिखा होता है इसे हम एब्सिस्सा कहते हैं, इसे ऑर्डिनेट कहते हैं, एब्सिस्सा कहते हैं, इसे ऑर्डिनेट कहते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है कोई भी दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है उसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं, और वो होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि x1 कौन है, x2 कौन, y1 कौन है, x2 कौन है, y2 कौन है, बस पुट कर दीजिए। बहुत ज्यादा इजी एक्सरसाइज है और बच्चों की इस एक्सरसाइज में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग आराम से इसको करें। x2 माइनस x1, देखो x2 माइनस x1 ये हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसे सोल्व कर दीजिए आप। -1 माइनस माइनस प्लस 5, 3 माइनस 7 स्क्वायर, प्लस की 5 है माइनस का 1 है। एक साइन प्लस का हो एक साइन माइनस का हो तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 स्क्वायर। एक प्लस का साइन है एक माइनस का है, तो हमेशा जब अगेंस्ट साइन हो
अपोजिट साइन हो तो सब्ट्रैक्शन होता है, यानी 3 में से 7 गए 4, 4 किसके रिमाइंडर बचेंगे, प्लस वाले के माइनस के बचेंगे। क्यों बचेंगे, क्योंकि साइन गोज टू ग्रेटर नंबर, जिसके पास ज्यादा होते हैं उसका साइन बचता है, ज्यादा किसके पास है, माइनस वाला, ये -4। ज्यादातर बच्चे इस लेसन में मिस्टेक प्लस माइनस की करते हैं, इसीलिए मैं डीपली बता रहा हूं एक दो क्वेश्चन में कि ये है तो 6 क्लास का टॉपिक कि 3 - 7 करने से -4 आता है, टॉपिक तो 6 क्लास का है, लेकिन बच्चे डेफिनेटली मिस्टेक करते हैं 10th क्लास वाले, क्योंकि जब हम बोर्ड में कॉपी चेक करने जाते हैं तो देखते हैं कि इस टाइप की मिस्टेक की वजह से पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है। 4 4 16 कर दीजिए, -4 इंटू -4। अब फिर मैं यहाँ वापस बता रहा हूं कि बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन नहीं, -4 इंटू -4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ 16 आएगा, 16 + 16 तो 32, ये 32 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। बट अगर हम चाहें तो इस 32 का यहाँ और सॉल्यूशन कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं वो सुनिए, कि पहले आप प्राइम फैक्टर्स पता कर लीजिए। अब यहां स्क्वायर रूट बनाइए, देखो इसका एक पेयर बन रहा है, इसका एक पेयर बन रहा है, इसमें से 2, इसमें से 2, यानी कि 2 2 4, 4√2 आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। अब ये क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है तो यहां आएगा यूनिट्स ओनली, और ये अगर एरिया होता तो स्क्वायर यूनिट्स आता, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखिए, ए बी एंड -a -b। अब मैं यहाँ कोई डायग्राम नहीं बना रहा, क्योंकि बोर्ड में भी नहीं बनाना आपको, ये तो सिर्फ आपको एक क्वेश्चन समझाने के लिए बनाया, और कोई रफली बनाना चाहिए तो यहाँ ए बी ऐसे सिंपल सी लाइन बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आप पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि x1 कौन है, y1 कौन है, एटसेट्रा, ठीक है। देखो इसको मैं x1 ले लूंगा, इसको y1 ले लूंगा, इसको मैं x2 ले लूंगा, इसको y2, तो मेरे क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, ए बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला पहले लिख दिया करें हमेशा, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, x2 -a, ये फॉर्मूले का माइनस, अब x1 a प्लस y2 -b, माइनस फॉर्मूले का माइनस, अब y1 में कौन है, b, तो ये ए बी इक्वल्स टू -a है ना, दोनों ही माइनस के हैं, तो ये माइनस का 2a -a, एक सेकेंड, यहाँ ए और बी लिखने में शायद रॉन्ग हो गया दिखता है, नहीं हुआ है, -a -2a करेक्ट ही है, -b यानी कि माइनस का 2b, ओके, -2a का होल स्क्वायर, इट मींस -2a इंटू -2a, है ना, स्क्वायर का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, -2a इंटू -2a, तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 4 a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, -2b इंटू -2b, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 2 2 4b स्क्वायर। अब अगर और कुछ सोल्व हो सकता है तो कर लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे यहां पर 4 कॉमन आ रहा है तो मैं कर सकता हूं, ऐसा बन रहा है, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट हर बच्चे को याद है कि 2 होता है, तो आप चाहें तो अभी ये इस तरीके से यहां तक सोल्व हो सकता है, ये ए बी का आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स दिस एंड दिस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाली। अब तो आप लोग भी समझदार हो गए हैं कि कैसे आंसर आएंगे। देखो क्या फॉर्मूला है, x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि यहां आएगा 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 15 - 0 का होल स्क्वायर, 36 - 0 का होल स्क्वायर, 36 इंटू 36 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 15 - 0, यानी देखो मैं लिख देता हूं 36 का होल स्क्वायर, 15 - 0 यानी कि 15 स्क्वायर। अब हम इनका स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, यानी 36 को 36 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
36 का होल स्क्वायर, यानी 36 को जब आप 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपके पास आंसर आ जाएगा 1296। 15 के यहां पर आंसर आ जाएगा आपके पास ये वाला। अब इन दोनों को जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1521। लेकिन 1521 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स इस तरीके से निकाल कर देखेंगे, अगर आप लोग इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स निकाल कर देखेंगे तो यहां पर आंसर आपके पास आ जाएगा 39। अब अगर यहाँ कोई यूनिट दे रखा होता है तो वो आता है, लेकिन अगर यूनिट नहीं दे रखा है तो ए बी इक्वल टू 39 यूनिट्स। तो इस तरीके से आप इसके आंसर्स को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहां बताना है कि ए बी सी तीनों कोलिनियर है क्या। तो पहले तो स्टूडेंट को यह जानना जरूरी है कि कोलिनियर पॉइंट्स का मीनिंग क्या होता है। कोलिनियर का पॉइंट्स का मीनिंग जो है क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि अगर इफ ऑल द 3 पॉइंट्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर तीनों की तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है। जैसे यहां पर देखो ये सब स्ट्रेट लाइन में है, अगर सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है ये जजमेंट करना है। स्टार्ट करते हैं। अब ये देखने के लिए सबसे पहले तो ए बी का आप आंसर निकाल लीजिए कि ए बी का आंसर कितना आ रहा है। ओके, ए बी का आंसर बताइए कितना आ रहा है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका आंसर निकाल लीजिए ए बी का। 2 माइनस 1 यानी 1, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है। 3 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, यानी कि आपके पास ए बी का जो आंसर है वो 5 आ रहा है रूट का। अब आप आ जाइए बीसी में फाइंड कर लीजिए कि बीसी का आंसर क्या आ रहा है। बीसी, बी एंड सी, तो या -2 है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आपको डाउट हो कि यार ऐसे तो रॉन्ग हो जाएगा, तो आप यहाँ बी और सी के कोऑर्डिनेट को वहां से उठा के वापस दोबारा लिख करके फिर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीसी -2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि -11 -3। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए। -2 यानी -4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16, 11 3 14, 14 कितना होता है 196। ओके, फिर उसके बाद आ जाइए आप एसी में फाइंड कर लीजिए। ए बी बी सी एंड एसी लिख दो चाहे सी लिख दो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। -2 -1 होल स्क्वायर प्लस -11 -5 है ना, -11 -5। यहां सोल्व कर दीजिए। 2 और 1 3 3 जा 9, 11 5 16 16 जा 256 प्लस कर दीजिए। अब आपको देखना है कि तीनों स्ट्रेट लाइन में है क्या। अगर ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है ना, अगर तीनों स्ट्रेट लाइन में हो तो इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है दिस वन प्लस दिस वन इक्वल्स टू दिस वन, यानी कि अगर कोई भी 3 पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन में हो तो ए बी का आंसर प्लस बी सी का आंसर हमेशा ए सी के इक्वल आ जाए, यानी कि कोई भी 2 पॉइंट का सम अगर तीसरे के इक्वल आ जाए जब तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। चलो चेक करके देखते हैं कि कोई भी 2 ऐसे हैं क्या जिनका सम तीसरे के इक्वल आ रहा है। √5 प्लस √212 का आंसर इसके इक्वल नहीं आता है बिल्कुल भी। इन दोनों का सम उसके इक्वल आता है, नहीं आता है। ऐसा करके आप चाहें तो 3 बार चेक कर सकते हैं। देखो ए बी प्लस बी सी है ना इक्वल्स टू ए सी आ रहा है क्या। ए बी प्लस बी सी, ए बी √5 प्लस बी सी √212, क्या इसका आंसर जो है वो इस 265 के इक्वल आ रहा है क्या। नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये तो प्लस ही नहीं हो रहे हैं। तो यानी इसका मतलब है कि इसका आंसर किसी भी हालत में एसी के इक्वल नहीं है। फिर इन दोनों को कर लीजिए, बीसी प्लस एसी, ठीक है। इन दोनों को चेक कर लीजिए, 212 प्लस 265, इन दोनों की टोटल जो है वो क्या इस √5 के इक्वल आ रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही है। अब AC प्लस AB कर दीजिए,
√265 प्लस √5। क्या इन दोनों की टोटल इसके बराबर आ जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, नहीं आएगी। तो इसका मीनिंग है कि कोई भी दो ऐसे पॉइंट्स नहीं है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी या बी सी प्लस ए बी, कोई सी दो ऐसे नहीं है जिनका टोटल सम तीसरे साइड के इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट जो है वो किसी भी हालत में कोलिनियर नहीं है, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। देयरफॉर ए बी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर इक्वल आ जाता तो ये कोलिनियर पॉइंट्स बन जाते। चेक वेदर ए बी सी डी आर वर्टिसेज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको बताना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देंगे, क्या ये तीनों मिलकर क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देंगे? अब पहले तो जजमेंट करो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते किसको है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का कि कोई भी दो साइड्स इक्वल हो जानी चाहिए। देखते हैं कि हो जाएगी क्या, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है? आइसोसेलेस का मीनिंग होता है कि कोई दो साइड, कोई सी भी दो साइड इक्वल आ जानी चाहिए। चेक कर लेते हैं कि आ रही है क्या यहाँ पर दो साइड इक्वल या नहीं आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी को ले लेते हैं। देखो ए ये वाला और बी ये वाला, इन दोनों को चेक कर लेते हैं। ए बी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखो y2 फॉर्मूले का माइनस और इसका खुद का माइनस। 6 माइनस 5 1 स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस एंड माइनस क्या हो गया? प्लस, है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का काम करेगा। माइनस मल्टीप्लाई माइनस यानी प्लस। 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर। ए बी इक्वल्स टू 1 1 जा 1 एंड 6 6 जा 36, यानी कि आपके पास आंसर 37। ये तो ए बी का हुआ। अब मुझे तो तीनों साइड चेक करनी है। चलो बी सी को चेक करते हैं, है ना। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? 6,4 और सी के कोऑर्डिनेट्स है 7,-2। ओके, नाउ फाइंड बी सी। 7 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 होल स्क्वायर। 7 माइनस 6 1 1 1 जा 1। 2 एंड 4 6, -2 एंड -4 दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे तो ये माइनस के 6 हो जाएंगे। माइनस का 6 का होल स्क्वायर यानी -6 इंटू -6 कितने होते हैं? 36। देखो -2 एंड -4 कितने होते हैं? -6 और -6 का होल स्क्वायर यानी कि -6 इंटू -6 यानी कि 36। तो ये इस तरीके से यहां हो जाएंगे। तो यहां आंसर आ रहा है आपका 37। अब आ जाइए आप सी ए के लिए। नाउ सी के कोऑर्डिनेट है 7, -2 और ए के कोऑर्डिनेट है 5, -2। अब इसको फाइंड कर लीजिए सी ए को। सी ए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y1 होल स्क्वायर। 5 माइनस 7 -2 का होल स्क्वायर मीन्स -2 रेज टू पावर 2 मीन्स व्हाट इज द वैल्यू? -2 इंटू -2 4। -2 और यहां माइनस इंटू माइनस यानी प्लस। -2 प्लस 2 तो 0 हो गया। 0 का होल स्क्वायर 0। माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2 -2 प्लस 2 यानी 0। 0 होल स्क्वायर 0 और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो ये सी ए का आंसर आ गया। अब आपके पास तीनों आंसर आ गए हैं, है ना। देखो ए बी बी सी और सी ए, देखो कहां कहां आंसर आए हैं आपके पास। एक आंसर ए बी, ये बी सी और ये सी ए। अब इन तीनों को देखो कि इक्वल, दो साइड इक्वल अगर आ गई है जब तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं। हाँ दो साइड इक्वल है, देखो ए बी एंड बी सी, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल देयरफॉर
These are the vertices of isosceles triangle. Therefore, given coordinates are the vertices of isosceles triangle. तो ये आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट। देखो क्वेश्चन जो 5 है ना, तो यहां 4 फ्रेंड्स हैं ए बी सी डी। तो पहले तो आपको इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए के कोऑर्डिनेट तो पहले यहाँ ए को देखेंगे, एक्स एक्सिस पे तो 3 है और वाई एक्सिस पे 4 है, यानी ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3,4। फिर बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे तो बी के इस तरीके से एक्स एक्सिस पे 6 है, वाई पे 7 है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डी बाय लुकिंग एट द ग्राफ। ग्राफ पे देख के आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के बाद ये कह रहा है कि बताओ क्या ये एबीसीडी एक स्क्वायर बन जाएगा। ये जो एबीसीडी यहां बनेगा क्या वो एक स्क्वायर हो जाएगा, ये बताना है कि क्या ये एक स्क्वायर होगा या नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रे कोऑर्डिनेट्स ए बी सी डी। इज दिस अ स्क्वायर, इज दिस ए स्क्वायर। बताना है कि क्या ये एक स्क्वायर बनेगा। स्टार्ट करते हैं कि स्क्वायर है या नहीं है। स्क्वायर होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। देखो स्क्वायर होने का मतलब होता है कि ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, यानी कि आपके पास चारों साइड जो है इक्वल होनी चाहिए। देखो स्क्वायर होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, स्क्वायर होने के लिए जरूरत होती है ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, और साथ में जरूरत होती है। अब आप कहेंगे 4 साइड्स इक्वल होने से क्या होता है, 4 साइड्स इक्वल होने से तो ये रोम्बस भी हो सकता है। हाँ, तो 4 साइड्स आर इक्वल एंड इफ द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, और अगर डायगोनल्स भी इक्वल हो जाएं तो स्क्वायर होता है, और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं हुआ तो ये रोम्बस हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है, इज दिस स्क्वायर, तो साइड फाइंड कर लीजिए ए बी, है ना। हम ए बी साइड फाइंड कर लेते हैं। ए बी यहां फाइंड कर लीजिए साइड को, ए बी 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 होल स्क्वायर। तो आपके पास आंसर आ रहा है यहां से 6 - 3 यानी 3 3 जा 9 प्लस 7 - 4 यानी कि 3 3 जा 9। देन आंसर इज √18, और 18 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप तो 9 2 जा 18 होता है, यानी कि इसका मतलब है कि 3√2 आंसर आ जाएगा। अब आप निकाल दीजिए बीसी। बीसी 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर। 9 में से 6 गया तो 3 3 3 जा 9, 4 - 7 -3 3 3 जा 9, √18 3√2 यूनिट्स। अब देख दीजिए सीडी को निकाल दीजिए, सीडी सी एंड डी 6 - 9 होल स्क्वायर 1 - 4 होल स्क्वायर। सिक्स माइनस 9 तो -3 3 3 जा 9, यहां भी 3 3 जा 9। देयरफॉर आंसर इज अब आ जाइए आप सीडी के बाद में डीए फाइंड कर लीजिए। डीए डी एंड ए, चाहे एडी बोल दो चाहे डीए कोई फर्क नहीं पड़ता है। x2 - x1 का होल स्क्वायर 3 - 6, 4 - 1 होल स्क्वायर, 3 - 6 3 3 जा 9, 4 में से 1 गया 3 3 3 जा 9। अब कई बच्चे इतना सा करते ही पहले खुश हो जाएंगे कि हाँ ये स्क्वायर है क्योंकि चारों साइड इक्वल है। नहीं, अभी तक तो चारों साइड इक्वल है मतलब ये रोम्बस डिक्लेयर हुआ, स्क्वायर डिक्लेयर नहीं हुआ।
स्क्वायर तो तब डिक्लेयर होगा जब इसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। रोम्बस में और स्क्वायर में क्या अंतर होता है वो जरूर आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। चलिए अब मैं इसके डायगोनल्स निकाल लेता हूं। डायगोनल्स का मतलब क्या होता है, एसी, है ना। अगर ये एबीसीडी हो स्क्वायर तो इसका मतलब डायगोनल का मतलब ए एंड सी को ज्वाइन कर दो और बीडी को ज्वाइन कर दो, ऐसे, ठीक है। चलिए एसी को फाइंड कर दीजिए। ए एंड सी इन दोनों को लेना है, रॉन्ग मत कर देना, ए और सी को लेना है, बीच में बी नहीं लेना है। 9 - 3 होल स्क्वायर, 4 - 4 होल स्क्वायर। 9 में 3 गया 6, 6 6 या 36 होते हैं। 4 में 4 गया 0 और 36 यानी कि 6 आंसर। अब एसी वाला डायगोनल तो ले लिया, अब बीडी वाला ले लीजिए, बी एंड डी वाला। बीडी 6 - 6 होल स्क्वायर, 1 - 7, 1 - 7, 6 - 6 0 होल स्क्वायर, 6 6 या 36, तो आंसर 36 का रूट होता है 6। अब देखो, बिकॉज ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर। और अगर डायगोनल्स आर नॉट इक्वल होता यहां तो मैं क्या लिखता, रोम्बस लिखता। तो यहां लिख देता हूं, बिकॉज ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल and also both the diagonals are equal, therefore it is a square। अब आपको कंफर्म हो गया कि हाँ ये तो स्क्वायर है। क्वेश्चन 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका आपको सोल्व करने के बाद बताना है कि कोई स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बन रहा है क्या। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल? मीनिंग ये होता है कि क्या इनको इसको कंफर्म करने के बाद ये हो पाएगा क्या कि ये स्क्वायर है कि रोम्बस है कि काइट है कि पैलोग्राम है कि रेक्टेंगल है, क्या है। चलिए देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले इसकी चारों साइड फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी, देखो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं अब बार बार, क्योंकि मुझे इस पेपर पे जगह बचानी होती है और इस एक पेपर में मुझे क्वेश्चन सोल्व करना होता था कि सामने रहता है, पेज पलटते हैं तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आता है, इसलिए एक ही पेपर में करना चाहता हूं। ए बी 1 + 1, देखो प्लस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो 1 फिर फॉर्मूले का माइनस फिर इसका माइनस, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं। 1 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ऐसे, प्लस y2 माइनस y1, ये बनेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस फॉर्मूले का माइनस और इसका खुद का y1, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दीजिए। 1 + 1 माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2, 2 2 जा 4, 0 + 2, 2 2 जा 4, आंसर इज। और 8 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखोगे इस तरीके से तो देखो एक पेयर बन जाएगा, तो 2√2, तो आपके पास आंसर आ रहा है यहां से 2√2 यूनिट्स। अब इस तरीके से मैं चारों साइड फाइंड कर लेता हूं। BC, B एंड C, -1 -1 प्लस 2 - 0, -1 एंड -1 यानी -2, -2 का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 - 0 2, 2 2 जा 4, 4 4 8, यानी कि आंसर इज 2√2। BC के बाद में CD को देख लेते हैं, ठीक है। CD -3 और -1 यानी कि प्लस हो जाएगा। देखो इस बार सीधा बताता हूं, इतना डिटेल नहीं लिख करके इसकी जैसे
इस x2 माइनस फॉर्मूले का और इसका माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी आप ऐसे सीधा लिख सकते हैं, देखो -3 + 1 y2 माइनस y1 0 - 2 -3 + 1 यानी -2 -2 इंटू -2 4 -2 का होल स्क्वायर 4 यानी √8 इट मीन्स 2 units. Now it's the turn of DA. D and A -1 और यहाँ फॉर्मूले का माइनस प्लस इसका माइनस यानी कि प्लस हो जाएंगे, तो -1 + 3 -1 + 3 होल स्क्वायर -2 -0 3 - 1 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 √8 2 √2। अब देखो चारों ही साइड इक्वल आ गई किस्मत से, और अगर चारों साइड इक्वल आ गई तो बच्चे उछल पड़ेंगे, अरे सर ये तो स्क्वायर है, नहीं है, ये तो सिर्फ रोम्बस प्रूव हुआ है। इसने पूछा था क्या ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, हाँ बिल्कुल है, रोम्बस तो डिक्लेयर भी हो गया, लेकिन अब रोम्बस डिक्लेयर हो गया तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे एसी भी निकालना पड़ेगा, डायगोनल भी निकाल लेता हूं। -1 + 1 स्क्वायर 2 + 2, तो ऐसा करने से क्या होगा, +1 - 1 0 0 का स्क्वायर 0 2 2 4 4 4 जा 16 और 16 का रूट कितना होता है 4। अब निकालता हूं मैं एसी डायगोनल आ गया, अब बीडी डायगोनल निकाल लेता हूं। BD -3 -1, देखो B एंड D -3 -1 0 -0 -3 and -1 -4 -4 square equals to 16 0 - 0 their answer is 16 का रूट मीन्स 4। यहां यूनिट्स लिख दिया करें सब जगह, सभी जगह यहां पर, क्योंकि डिस्टेंस के क्वेश्चन है तो यहां यूनिट्स लिख दिया करें, इस तरीके से। अब बात आती है कि कौन सा डायग्राम हुआ, रोम्बस है या स्क्वायर है, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है क्या, हाँ है, कंफर्म है। कैसे, देखो ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एंड बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल देयरफॉर इट इज अ रोम्बस, तो सेम यही आंसर यहां भी आ गया बाय चांस में, बिकॉज AB = BC = CD = DA सबके सभी 2 यूनिट्स है, चारों साइड इक्वल है, एंड डायगोनल्स AC = BD, AC = BD = 4 units, sides are equal, diagonals are equal, therefore it is a, कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, therefore it is a, yes it is a special type of quadrilateral named square। It is a special type of quadrilateral named square। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कोई कौन सा लेसन पहले पढ़ना है आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो जो लेसन आप बताएंगे मैं उसका ही वीडियो पहले बना दूंगा। देखें ABCD, फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा की तरह आप यहां AB फाइंड कर लीजिए, 3 + 3 स्क्वायर एंड 1 - 5 3 3 6 6 6 या 36 कर दीजिए,
1 माइनस 4 यानी 1 माइनस 5 यानी 4 माइनस 4 होल स्क्वायर 16 कर दीजिए। फिर उसके बाद BC फाइंड कर लीजिए। BC 0 माइनस 3 3 माइनस 1 3 3 जा 9 3 में से 1 गया 2 2 2 जा 4 ठीक है। 0 माइनस 3 यानी माइनस थ्री का स्क्वायर 9 रूट 13। CD फाइंड कर लीजिए माइनस 1 माइनस 0 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 0 यानी कि 1 का माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा। माइनस 4 एंड माइनस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर 49 तो रूट 50। DA फाइंड कर लीजिए ABCDA माइनस 3 प्लस 1 कैसे हुआ x2 माइनस फॉर्मूले का और इसका माइनस प्लस हो जाएंगे 5 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1 यानी माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 4 5 एंड 4 9 9 9 जा 81। तो इस तरीके से आपके पास चारों साइड्स निकल कर आ जाती है ठीक है। देखो एक साइड है रूट 52 रूट 13 रूट 50 रूट 85 कोई भी एक भी इक्वल नहीं है आपस में तो भले ही क्वाड्रिलेटरल जरूर है बट नॉट ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। दिस क्वाड्रिलेटरल इज not a special type of है ना। यानी कि स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल का मेरा मीनिंग है यहाँ स्क्वायर नहीं है रेक्टेंगल नहीं है रोम्बस नहीं है पैरेललोग्राम नहीं है एटसेट्रा। यहां फिर से वापस चेक करके बताइए AB 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 7 माइनस 4 3 यानी कि 9 6 माइनस 5 1 1 1 जब 1 आंसर इज रूट 10। BC निकाल दीजिए 4 माइनस 7 3 माइनस 6 4 माइनस 7 यानी माइनस 3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 6 यानी माइनस 3 का होल स्क्वायर CD 1 माइनस 4 2 माइनस 3 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 का होल स्क्वायर 2 माइनस 3 यानी माइनस 1 का होल स्क्वायर DA 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी कि 3 3 3 9 5 माइनस 2 3 3 3 9। आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसी कंडीशन में देखिए कि हो क्या रहा है हो यह रहा है कि ये भी रूट 10 है और ये भी रूट 10 है ये रूट 12 है सॉरी 3 रूट 2 है ये भी 3 रूट 2 है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल आ रही है अपोजिट साइड्स आर इक्वल AB और CD ये इक्वल आ रही है। जब अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है तो पैरेललोग्राम बन जाता है। अब कई बच्चे कहेंगे नहीं रेक्टेंगल हो गया नहीं रेक्टेंगल तो तब होगा जब इसके डायगोनल्स भी इक्वल हो। चलिए डायगोनल चेक कर लेते हैं AC इस समय तो सिर्फ ये पैरेललोग्राम बना है क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अभी इस समय ये रेक्टेंगल नहीं बना है रेक्टेंगल तब बनेगा जब डायगोनल्स आर इक्वल होंगे। डायगोनल चेक कीजिए AC
4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 टू जब 4, 4 का रूट कितना होता है 2। एसी अब डायगोनल नंबर 2 यानी कि बी डी ये वाला, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, बी डी, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 यानी माइनस सिक्स का होल स्क्वायर कितना होता है, माइनस 6 इंटू माइनस 6 36, 2 माइनस 6 माइनस 4 इंटू माइनस 4, अब देखिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो आ गया, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल नहीं बना, बल्कि ये तो सिर्फ पैरेललोग्राम बना, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड diagonals are not equal, therefore it is a, कौन सा हो गया ये, पैरेललोग्राम हो गया, इट इज ए पैरेललोग्राम। और अगर ये डायगोनल भी इक्वल आ जाते तो फिर ये पैरेललोग्राम नहीं होता, रेक्टेंगल बन जाता, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल होने पर ये रेक्टेंगल बन जाता, और डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो ये पैरेललोग्राम बन गया। देखिए पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखा जाए तो, ठीक है, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस वाला। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट बताओ। अब एक्स एक्सिस पे कोई भी एक जगह एक पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए यहां है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है। अब आप कहेंगे एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होता है ना हमेशा, वो उसमें वाई हमेशा 0 होता है। एक्स एक्सिस का कोई एक पॉइंट है, देखो इस तरीके से बना के दिखाता हूं, मान लो एक्स एक्सिस का कोई एक पॉइंट लीजिए, तो एक्स एक्सिस का जब एक पॉइंट होता है ना, तो डेफिनेटली वो क्या होता है, एक्स कोमा 0 होता है। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट लीजिए, चाहे वो नेगेटिव में है चाहे पॉजिटिव में है, उसका नाम मैंने एक्स रख लिया है, चाहे इधर ले सकता था चाहे इधर कहीं पे भी ले सकते हो। एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, मैंने उसका नाम पी रखा है, एक्स कोमा 0। आप कहेंगे ये 0 कहां से आ गया, एक्स एक्सिस पे पॉइंट होने का मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट तो है बट वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और अगर यही क्वेश्चन में लिखा होता है कि वाई एक्सिस पे एक पॉइंट लो, तो यहां मैं पॉइंट लेता तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते, 0 कोमा वाई हो जाते हैं। पहले 0 आएगा यानी एक्स एक्सिस नहीं है, और वाई एक्सिस का पॉइंट है तो वाई आएगा, वाई कोमा 0 लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, 0 कोमा वाई लिखना पड़ेगा। अगर ये वाई एक्सिस पे होता तो, और एक्स एक्सिस पे है तो एक्स कोमा 0 आएगा, वाई एक्सिस पे होता कोई पॉइंट तो 0 कोमा वाई आता। चलिए, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। अब ये दो पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पर है, ऐसा डायग्राम आपको बनाना है क्या, नहीं कुछ भी नहीं बनाना है, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। ए 2 कोमा माइनस 5, कोई भी एक पॉइंट है, 2 कोमा -5 नाम का कोई भी एक पॉइंट है ए, और बी है -2,9, -2,9, कहीं पे भी एक पॉइंट है बी। ये दो पॉइंट है ना, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। आपको बताना है कि ये यहां से और यहां से ये इक्वल डिस्टेंस पर है। अब आपको ऐसा डायग्राम नहीं बनाना है, आपको क्या करना है, रफली कर लिया करेंगे। कैसे, देखो ये कोई एक पॉइंट है पी जो x, 0 रहेगा, क्यों, क्योंकि x एक्सिस का पॉइंट है तो x, 0। ये दो पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पर बोल रहा है, कौन कौन से दो पॉइंटों से, एक तो बोल रहा है 2, -5 से, और एक बोल रहा है -2,9 से। ऐसे रफली बना लें, उसकी कोई जरूरत नहीं है कि एक्सिस बनानी है क्या। कोई एक पॉइंट P है जो x एक्सिस पे है यानी कि x, 0 आएगा, y एक्सिस पे होता तो 0, y आता, और ये इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट है मतलब ये डिस्टेंस इक्वल है। अब आपको बताना है कि x का आंसर क्या आएगा और इस P कोऑर्डिनेट्स के आंसर क्या आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज, यहां लिखता हूं, लेट P x, 0 is a point on x axis
which is equidistant from A 2, -5 and B -2, 9। ये लैंग्वेज लिखनी होगी कि एक पॉइंट P वो इससे और इससे इक्विडिस्टेंट पर है। अब आप खुद कह रहे हैं कि वो इक्विडिस्टेंट है, तो इक्विडिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? इक्विडिस्टेंट का मीनिंग होता है कि बराबर की डिस्टेंस है। देखो इक्विडिस्टेंट और इक्विडिस्टेंस का मतलब बराबर डिस्टेंस, यानी ये PA और एंड इज इक्वल टू PB। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो इसने खुद कहा है कि PA इक्वल है PB के, डिस्टेंस PA इक्वल टू PB, इक्विडिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए PA के लिए और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए PB के लिए। PA के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यहां लगा दीजिए, कितना आएगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर कर दो, चाहे x2 - x1 का होल स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ऐसे बोलूं x - 2 तब भी सही है और 2 - x तब भी सही है। x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 + 5। ये तो हो गया यहां पर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1। अब इसको बोल दीजिए इस तरीके से x + 2 होल स्क्वायर 0 - 9 होल स्क्वायर। इनको सोल्व कर दीजिए। देखो रूट से रूट कट जाएगा, कैंसिल आउट हो गया है ना, बाय स्क्वायरिंग इसको कहते हैं, बाय स्क्वायरिंग। अगर इसका भी स्क्वायर करूं इसका भी स्क्वायर करूं तो रूट से रूट कट जाएगा, यानी कि बाय स्क्वायर में कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए सुनिए, अब आपके पास बच गया x - 2 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला आपने 8th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, 9th में पढ़ी हुई है। a - b होल स्क्वायर का आंसर होता है a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, और यहां से 0 + 5 यानी 5 5 5 जा 25। इस तरफ देखिए a + b का होल स्क्वायर, जिसका आंसर होता है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, और 0 माइनस नहीं है कि -9 का होल स्क्वायर 9 9 जा 81, और यहां लगाएंगे इंप्लाइज टू का साइन। जो इक्वेशन के क्वेश्चन होते हैं जिनमें इक्वल का साइन पहले से शामिल होता है उसको इक्वेशन कहते हैं, और यहां इंप्लाइज टू का साइन लगाना पड़ता है। सॉल्व कीजिए x स्क्वायर, आप इन चीजों का ध्यान रखा करें बोर्ड एग्जाम के लिए, -2 2 जा 4x, 2 2 जा 4, यहां x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, देखो वैसे तो थोड़ी सी चूक हो गई मुझसे, मुझे यहीं पे काट देना था है ना, लेकिन भूल गए तो यहां काट दीजिए है ना। तो ये -4x और +4x को मत काट देना, क्योंकि यहां बीच में इक्वल का साइन है, तो इसलिए ये नहीं कटेंगे, ठीक है। आइए -4x एंड -4x को ट्रांसपोज कर देते हैं। देखो -4x और इसको जब ट्रांसपोज करेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, देन इट विल चेंज द साइन। 85 is already existing in the right hand side. Now transpose this 4. Oh sorry, 25 plus 4 29, 29 को ट्रांसपोज कर दीजिए इस तरीके से, यहां कर देंगे है ना। देखो 85 ऑलरेडी एक्सिस्टिंग इन द राइट हैंड साइड, एंड नाउ ट्रांसपोज दिस 25 प्लस 4 29, 29 को ट्रांसपोज करेंगे तो -29 हो जाएंगे, और ये इंप्लाइज टू का साइन लगा देंगे, -8x इक्वल टू, इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। तो यहां आएंगे 56। अब आप यहां x का आंसर फाइंड करेंगे तो 56 अपॉन -8 देयरफॉर -7। x का आंसर आ गया -7। देखो इस x का आंसर है -7, लेकिन आपको तो यहां फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, इस पूरे पॉइंट के आंसर पूछे px0 की, तो बता दीजिए, ठीक है। पॉइंट px0 इक्वल टू, x की जगह कौन आ रहा है -7 और 0 का 0, तो ये आपके पास यहां पर फाइनली आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंसेज बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट्स है। p और q के बीच की डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट्स है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि डिस्टेंस इस बार गिवन है, ठीक है, और पी क्यू का आंसर 10 ऑलरेडी गिवन है। पी क्यू की डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। अब यहाँ से रूट हटाएंगे तो उसके स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर 100 बन जाएगा। 10 माइनस 2 8, 8 का होल स्क्वायर 64 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका आंसर होता है a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू, और यहाँ से रूट हटाओगे तो वहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर मैं 100 लिखता हूँ। अब अगर किसी ने वहाँ पे भी 100 लिख दिया और इधर भी रूट लगा दिया तो उसका आंसर रॉन्ग ही माना जाएगा, क्योंकि रूट हटाया तभी तो वहाँ 100 हुआ है। वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 प्लस 64, 9 प्लस 64 73 माइनस 100 इक्वल्स टू 0। देखो 64 प्लस 9 तो 73 हो गए, और 100 को ट्रांसपोज करके लाओगे तो माइनस के हो जाएंगे। वाई स्क्वायर प्लस 6y, इनको सोल्व करोगे 73 में माइनस 100 को तो माइनस के 27। अब इसका यहाँ पर एक देखो पावर 2 है, पावर 2 है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। यहाँ पर आपने क्लास 9 10 में सीख रखा है, 9th में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, ऐसे कोई 2 नंबर्स फाइंड करेंगे कि उनको एड या सब्ट्रैक्ट करने पर 6 देवे और मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 27 देवे। तो ऐसे 2 नंबर्स जो है वो 9 एंड 3 है। वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। 9 माइनस 3 6 होता है और 9 3 जा 27 होता है। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल दीजिए। इसमें से कॉमन आ रहा है 3, 3 9 जा 27। अगर दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम आ रहे हैं जब तो आपका वर्क सही चल रहा है, अदरवाइज रॉन्ग चल रहा है। हाँ करेक्ट है, तो कॉमन निकाल दीजिए। y प्लस 9 का जो ब्रैकेट है वो कॉमन आ गया, तो रिमाइंडर बच गया y माइनस 3। अब यहां पर सोल्व करेंगे y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू माइनस 9 और इसको सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू 3, क्योंकि ट्रांसपोज हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये माइनस 9 हो जाएगा। आपको यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी थी, वो दोनों वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो जब आप बोर्ड में आपका आंसर कंप्लीट हो जाए तो ऐसे लिख करके आप यहाँ पर आंसर लिख करके ऐसे ब्रैकेट वगैरह बना करके आ सकते हैं। क्वेश्चन 10, फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स इज इक्विडिस्टेंट। ये जो पॉइंट है एक्स वाई इक्विडिस्टेंट है इन दोनों से। और इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, देखो मान लीजिए कोई पॉइंट है जिसका नाम मैं P रख देता हूं और ये इक्विडिस्टेंट है A 3,6 एंड B माइनस 3,4। ये इक्विडिस्टेंट है, और इक्विडिस्टेंट का मतलब हुआ कि ये वाला डिस्टेंस इक्वल है पी ए इक्वल टू पी बी। तो आप यहां पर लिखेंगे पी ए इक्वल टू पी बी। अब यहां दोनों के डिस्टेंस को इक्वल कर दीजिए, ठीक है। पी ए इक्वल टू पी बी, यहां से करता हूं, थोड़ा यहां जगह की प्रॉब्लम रहेगी तो यहां करता हूं। पी ए इक्वल टू पी बी। पी ए के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला बन रहा है x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, और यहां फॉर्मूला बन रहा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ प्लस 3 क्यों हुआ, मैंने पहले समझाया है कि जब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करते हो तो ये तो x2
फिर फॉर्मूले का माइनस और इसका माइनस मिलके यहाँ प्लस हो जाता है। रूट से रूट कैंसिल आउट है, यानी कि बाई स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या क्या रिमाइंडर है उसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ इम्प्लाइज टू लगा दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जिसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका आंसर होता है a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो केवल लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हुआ, अब राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को सोल्व करने के लिए यहाँ इक्वल लगा लेता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका आंसर होता है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें आ जाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका आंसर होता है a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पर देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कैंसिल, तो जो रिमाइंडर है उसको लिख दीजिए। रिमाइंडर है यहां से -6x प्लस वाई स्क्वायर भी कट रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, -6x रिमाइंडर माइनस का 12y प्लस का 36 इक्वल्स टू 6x माइनस का 8y प्लस 16 -6x और इसको ट्रांसपोज करोगे तो -6x माइनस की 12y एज इट इज, इसको ट्रांसपोज करोगे तो प्लस का 8y प्लस के 36 एज इट इज और 16 को ट्रांसपोज करोगे तो माइनस हो जाएगा। एंड राइट हैंड साइड में कोई नंबर नहीं बचेगा तो 0। -6x यानी कि माइनस के 12x माइनस 12y प्लस 8y माइनस के 4y प्लस का 20 इक्वल्स टू 0। यहां पर अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल दीजिए। यहां कॉमन आ रहा है -4, -4 को यहां कैंसिल आउट करिए तो 3x कॉमन लेने पर यहां क्या आंसर आएगा प्लस y और माइनस का यहाँ डिवाइड लगाओगे -4 का तो 5 इक्वल्स टू 0। 3x प्लस वाई -5 इक्वल्स टू 0। अपॉन में आ गया माइनस का 4। 0 अपॉन कोई भी नंबर हो तो वो 0 होता है। आपको पूछा गया था कि x और y का कोई एक रिलेशन निकालिए, तो यहाँ x और y का रिलेशन हमने निकाल दिया है, जो कि है 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। QXY is equidistant from P and R. Q01 is equidistant from P and R. और इक्विडिस्टेंट मतलब ये डिस्टेंस इक्वल है, तो क्या मीनिंग निकला इसका कि इक्विडिस्टेंट है, यानी कि QP इक्वल्स टू QR। Because Q01 is equidistant from P and R, therefore QP equals to QR। अब यहां डिस्टेंस फॉर्मूले बना दीजिए QP के और QR के लिए। QP 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 3 का होल स्क्वायर। QR के लिए बना दीजिए 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल आउट, तो रिमाइंडर जो बचा वो लिख लीजिए 0 - 5 यानी कि -5 का होल स्क्वायर 25, 1 और 3 4 4 4 जा 16।
माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 - 6 यानी -5 का होल स्क्वायर यानी कि 25, कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 यानी एक्स इक्वल टू, ऐसा लिखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा x इक्वल टू +-4, यानी x के आंसर आपके पास आ गए हैं +-4, जो कि आप ऐसे ब्रैकेट में लिखकर देख के आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ पर और क्या रिक्वायरमेंट है इसके अलावा, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR, QR एंड PR। अब आपको QR और PR निकालना है, लेकिन चाहे QR निकालो चाहे PR निकालो उसमें x की वैल्यू काम आएगी, और जबकि x की वैल्यू 2 है, एक +4 एक -4, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर डबल केस बन रहा है। एक बन रहा है केस 1, इफ x इक्वल टू 4, और दूसरा बन रहा है केस 2 जिसका मीनिंग है इफ x इक्वल टू -4। तो ये डबल केस यहाँ पर बन रहे हैं, उसको सोल्व करते हैं। पहला कि आपको निकालना क्या है, QR निकालना है, तो QR के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ Q कितना है 0 1, R के लिए लिखता हूँ कि R कितना है x, 6, लेकिन x की वैल्यू अभी मैं कौन सी ले रहा हूँ प्लस वाली, तो x, 6, Q हो गया 0 1, R हो गया x यानी कि यहाँ 4। अब मुझे QR का आंसर फाइंड करना है, 4 - 0 का होल स्क्वायर +6 - 1 का होल स्क्वायर, 4 - 0 यानी 4, 4 4 जा 16, 6 में से 1 गया तो 5, 5 5 जा 25, यानी कि आपके पास आंसर कितना हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये QR का आंसर हो गया। फिर इसके बाद आता है PR, यहाँ लिख देते हैं, चलो ये आंसर हो गया। अब बात आती है PR की, तो PR के लिए P कितना है एंड R कितना है x, 6, ये PR फाइंड कर लेते हैं, 4 - 5 होल स्क्वायर +6 + 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि y2 - y1 का होल स्क्वायर, 4 - 5 यानी -1, -1 का होल स्क्वायर 1 होता है, 6 और 3 9, 9 का होल स्क्वायर यानी 81 होता है। तो इसका मीनिंग है कि PR का जो आंसर है वो आपके पास वो आ गया है रूट का 82। यहाँ एक आंसर आपका यहाँ आ रहा है, एक आंसर आपका यहाँ आ रहा है। अब आता है केस सेकेंड। केस सेकेंड के अंदर आपको फिर से वापस यही दोनों चीज़ें निकालनी है, QR एंड PR। तो पहले QR निकालते हैं, तो उसके लिए Q आपके पास है 0 1 और R आपके पास है x, 6, यानी Q की जगह तो 0 1 है और R की जगह x मतलब -4, इस बार x की वैल्यू -4। अब आप QR फाइंड कर दीजिए, -4 - 0 +6 - 1 -4 का होल स्क्वायर यानी 16, 6 - 1 यानी कि 25, 5 5 5 या 25। तो QR इक्वल टू, अब आपको निकालना है PR, तो उसके लिए P कितना है, P का है आंसर 5 - 3 और R है आपके पास x, 6, यानी P में तो है 5, -3, R में है x यानी कि -4, x कितनी है x -4। तो अब आप PR का आंसर निकाल दीजिए, -4 - 5, 6 + 3, -9 का होल स्क्वायर यानी 81 होता है, 6 और 3 9, 9 का होल स्क्वायर 81 होता है, यानी 81 यहाँ 2 बार है,
81 यहाँ 2 टाइम्स है। 81 का रूट होता है 9, तो वो तो रूट से बाहर आ जाएगा, बट 2 का रूट नहीं निकलेगा तो 2 रूट 2 रह जाएगा। ऐसी कंडीशन में पी आर का आंसर ये आ रहा है। अब आपके पास यहाँ चार चार आंसर आ रहे हैं, देखो है ना, एक बार यहाँ आंसर आ रहा है, एक बार यहाँ आंसर आ रहा है। ये तो कब है, जब केस फर्स्ट है। केस सेकंड में फिर से क्यू आर आ रहा है और फिर से पी आर आ रहा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट अगेन।